Good morning, all of you. Today we are going to start first chapter of class 6 history. The name of the chapter is history, when, where and how. So in this chapter the big idea means what we are going to read in this chapter. हमें ये चैप्टर पढ़ने की क्या ज़रूरत है. देखिए, the first thing that we will be reading in this chapter is meaning of history. means कि what is the meaning of history. हिस्ट्री का मतलब क्या है. नेक्स्ट इज नीड फॉर स्टडिंग हिस्ट्री. हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, हमें क्या ज़रूरत है पास्ट को पढ़ने की. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग डेट्स, पीरियड्स एंड पीरियडाइजेशन. द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू क्लियर इन दिस चैप्टर इज सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री. हम इसमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में पता करेंगे कि हमें पुराने ज़माने की चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता है, किन किन सोर्सेज के थ्रू पता चलता है. नेक्स्ट वन इज़ जोग्राफिकल लोकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री. मीन्स कि किसी भी जगह की जोग्राफिकल लोकेशन क्या है और उस चीज़ का हिस्ट्री के ऊपर क्या असर रहा. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हेरोडोटस. नाउ in history it is called that Herodotus was the father of history, so he is also known as history maker. Let's read about him also. The famous Greek historian Herodotus is regarded as the father of history. Herodotus को father of history भी जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है. He was the first historian known to collect historical materials systematically and arrange them in a well constructed नैरेटिव. सो इनको फर्स्ट हिस्टोरियन माना जाता है जिन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियल्स कलेक्ट किए थे सिस्टमेटिकली एंड अरेंज देम इन अ वेल कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव. और उनको इस तरीके से अरेंज किया था कि वो चीज़ें खुद ब खुद अपनी कहानी व्यक्त करती हैं. हेरोडोटस हिस्ट्रीज अ सेलिब्रेशन ऑफ ग्रीक विक्ट्री ओवर द पर्शियंस वॉज रिटन इन द मिड 5th century BCE. तो हेरोडोटस की जो हिस्ट्रीज़ है, मीन्स कि उनकी बुक है अ सेलिब्रेशन ऑफ द ग्रीक विक्ट्री ओवर द पर्शियंस. मीन्स कि ग्रीक लोगों की जीत किसके ऊपर, पर्शियंस के ऊपर. वो कब लिखी गई थी, 5th century BCE. तो मैं आपको BCE वगैरह ये भी जो भी टर्म्स हैं इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज़ हिस्ट्री. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री and the geography of a place shapes its history. So the main point here is the study of history. So to know the study of history means to study history we need to know what is history. हमें ये जानना ज़रूरी है कि हिस्ट्री है क्या. The geography of a place shapes its history means किसी भी जगह की लोकेशन उसकी हिस्ट्री जो है वो अपने आप व्यक्त करती है. Next, what are the three things that we are going to read about this chapter is history and time, dates in history, AC and AD, BCE and CE. तो इसके बारे में भी जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि डेट्स ये सब क्या हैं. नेक्स्ट इज पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री. नेक्स्ट, हाउ एंड वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री. हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए. Experts and scholars such as archaeologists, historians and so on use sources of history to study our past. Means जो experts हैं, scholars हैं, वे such as archaeologists जो archaeologists हैं और जो historians हैं and so on use sources of history. वो लोग sources of जो history हैं उनको use करते हैं past को study करने के लिए. तो ये sources क्या हैं ये सब भी हम लोग इस chapter में पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. तो हमारी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड द मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स that were used in the early ancient Indian history. And literary sources means what were the books and what was the written material we had that time. So today your homework is that you have to write a brief about Herodotus, the father of history.